कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं। तो हेलो बच्चों, मैं अंशुमन सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अंशुमन फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिससे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में कोई खास फॉर्मूले का तो यूज होता नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा यूज होता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको हम छुट्टियों में सिखाने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और स्किप करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू लेके आए जो पिछले कई सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहा है। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कुछ फॉर्मूले लगने वाले हैं क्या? हाँ, एक दो फॉर्मूले हमें इसमें बहुत ज्यादा यूज करने के हैं। जैसे सिग्मा आई बराबर यहाँ पे होता है 0, ठीक है, और एक बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस। तो एक चीज याद रखना, तो आर हमेशा सेडी क्रम में जुड़ेंगे। तो चाहे कैपिटल आर की वैल्यू दी जाए चाहे स्मॉल आर की वैल्यू दी जाए, अगर दो तीन स्मॉल आर हमें दिए गए, R1 दिया गया, स्मॉल R2 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उनको हमेशा सेडी क्रम में जोड़ना है। लेकिन अगर इसी की जगह कैपिटल आर की वैल्यू दिया गया तो भी हमें सेल क्रम में जोड़ना। लेकिन हमें सब जब सेल जोड़ने की बारी आएगी तो सेल में हमें क्या करना है, उसकी डायरेक्शन देखनी। ये मान लीजिए प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का प्रकाश दिया, या फिर एक सेल ऐसे दिया जाए प्लस, ठीक है, उसके बाद ऐसे दिया जाए फिर से इस हिसाब से ये माइनस प्लस माइनस। अगर हम कहें कि अब बताइए, तो दोनों सेल हमारे पास, ये भी हमारा कितना है, E1 है, ये हमारे पास E2, ये हमारे पास E1 है, ये हमारे पास E2, इस प्रकार से दिया गया है। तो देखो ये दोनों सेल एक दूसरे का अपोजिट है। देखो इसका प्लस इधर है, इसका लेकिन माइनस है, इसका माइनस इधर है, इसका प्लस है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ई बराबर करेंगे 1 माइनस, लेकिन इसी पे करेंगे तो इस पे सेम है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। यहाँ पे करेंगे ई बराबर E1 प्लस E2 और दोनों को जोड़ देंगे। ऐसा समझ में बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे। अब जब हम देखो बुक्स वगैरह में क्या होता है, जब धारा की डायरेक्शन चलते वहां माइनस लिया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको इजी करके समझना चाहें अगर, है ना, तो ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाया जाएगा कि अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, धारा की दिशा में चलेंगे, वहां पॉजिटिव होना चाहिए। क्या लेंगे, सब कुछ पॉजिटिव लेंगे। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं, कैसे जाते हैं, विपरीत दिशा में, तो वहां पे हम क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेते हैं। ठीक, अगर धारा की दिशा में जाते हैं तो पॉजिटिव और विपरीत जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम सेल में कैसे पता करें कब नेगेटिव लेना कब पॉजिटिव लेना, अगर मान लीजिए हम इधर से एंटर कर रहे हैं, इधर से एंटर करते हैं, सेल का डंडी कौन सी मिलेगी, क्या करेंगे, तब ई जो सेल होगा की वैल्यू को माइनस। लेकिन अगर हम कहें कि हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, यहाँ से देखा हमने, क्या देखा कि भैया पहली डंडी कौन सी मिली, प्लस वाली, हम प्लस का सेल की वैल्यू, यानी कि वोल्टेज की जब बात आएगी, विद्युत वाहक बल की, विद्युत वाहक बल, भैया हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हम किस ओर से, किस ओर से क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम सेल में पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव पॉजिटिव दिशा से क्या करते हैं, हम लोग प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो वहां पे पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर निगेटिव से करते हैं तो वहां क्या लेंगे, नेगेटिव। ये चीजें कुछ आपको एकदम माइंड में बसा ली। अगर आप इनको समझ गए ना बेटा, बहुत इजी हो जाएगी। ये चैप्टर को कठिन लगता है और न्यूमेरिकल भी आता है भाई, कई बार न्यूमेरिकल तो 100% आएगा, लेकिन अब कठिन क्यों लग रहा है, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं। भाई सेल में कब जोड़ना है कब घटाना है, दो बात ये याद रखिए। ठीक, फिर उसके बाद धारा के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन लेनी है और विद्युत वाहक बल के अनुसार। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग करते हैं। ये फिर से हम दोबारा जब अभी पढ़ाए तब समझा कह रहा कि 1.5 वोल्ट का हमारे पास विद्युत वाहक बल है, क्योंकि हमारा होता है विद्युत वाहक बल, वो भी चीज कितना 1.5 वोल्ट दिया गया, ठीक है। 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो 0.5 ओम दिया गया हमारे पास। ठीक, प्रतिरोध के चारों ओर से 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, कैपिटल आर बराबर दिया गया 10 ओम दिया गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर लगाया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल। फॉर्मूला पढ़ा हमने, अभी बताया हमने आपको। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल ए कितना रखेंगे हम लोग, कैपिटल ए का मान दिया गया 1.5, कैपिटल आर का मान दिया गया 10 प्लस 0.5,
है ना, तो जोड़ दीजिए, ये आ गया 1.5, 10 में जोड़े तो 10.5 आएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 15, 15/105। लेकिन अगर 5 से काटे तो 5 तय 15 और 105 काटे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 बन जाए, है ना। ठीक, अभी भी कर सकता है, 3×7 = 21, 1/7 लगभग ही आएगा, और डिवाइड कर लीजिएगा 1 में 7 का, तो आपका ये एम्पियर में इसका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ो। तो वो स्पीड में पढ़ने में कोई खास मजा तो है नहीं कि आपको एक्स वगैरह में लगा के चल आगे बढ़े देख सकते, अगर हम चाहें तो स्पीड में मेकर्स को बता सकते हैं, है ना। लेकिन अगर 5-10 मिनट वीडियो लंबी हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब को तो फर्क नहीं पड़ता, तो 1 घंटे की चाहे 24 घंटे की वीडियो अपलोड करो। लेकिन अगर आप इसको धीमे से आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ेंगे तो अलग मजा है ना, एक बार में क्लियर हो जाए, और वही अगर दोबारा रिपीट करना पड़े तो फायदा क्या है। अगर हम 20 मिनट की वीडियो को दोबारा देखेंगे तो 40 मिनट हो गए, लेकिन हम 20 मिनट को अगर 30 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा आराम, 10 मिनट तो फिर भी बचा ना। ठीक, ये समझिए। अब जैसे हमारे पास सेल दिया गया है, तो अगर आप सही से पहचान पा रहे हो तो ये दोनों सेल सेम टू सेम लगे होंगे, यानी ये दोनों तो ऐड होंगे, और ये देखो अपोजिट है दोनों, नहीं है, ठंडी से देखो, ये अपोजिट है, इसको घटाएंगे, इसमें देखो E1 बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, E1 बराबर दिया गया है 10 वोल्ट, ठीक, और E2 बराबर हमारे पास दिया गया है 4 वोल्ट, और E3 बराबर हमारे पास दिया गया है 13 वोल्ट, दिया गया बेटा, ठीक, बिल्कुल सही दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, ये आर दिया गया, ये स्मॉल आर है सारे, स्मॉल आर बराबर 1 ओम, स्मॉल R2 बराबर, ठीक है, स्मॉल R2 बराबर दिया गया कितना 2 ओम, और स्मॉल R3 बराबर हमारे पास दिया गया है 1 ओम, दिया गया। चलिए सबको जोड़ते हैं, हमें पता है कि ये दोनों सेल तो पॉजिटिव रहने वाले हैं ना, E1 E2 जोड़ेंगे पर ये अलग घटेगा, है ना, E बराबर E1, तो ये क्या करेगा माइनस का, प्लस E2 प्लस E3, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो वैल्यू लिखिए जरा फटाफट, E1 का मान हमें दिया गया माइनस का 10 प्लस का 4 प्लस का 30, तो ये 13 4 यानी कि 17, 17 में 10 गया, बचा कितना हमारे पास 7 प्लस का, E बराबर 7 वोल्ट। स्मॉल आर की फॉर्मूला लगाते हैं, स्मॉल आर के लिए हमें पता है कि स्मॉल आर फॉर्मूला था, स्मॉल आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस, कितनी वैल्यू दी गई है हमें, 1 2 3 3 1 4, तो चलो लिख देते हैं, यानी कितना आ गया 4 ओम आ जाएगा। फिर ई पता, स्मॉल आर पता, कैपिटल आर भी देना चाहिए, तो कैपिटल आर नहीं दिया गया, नहीं हमें कुछ और निकालना है, नहीं केवल कुल प्रतिरोध का मान निकालना है, विद्युत भागबल का मान निकालना है, निकाल दिया, ठीक है, यहीं से क्या होता है खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे हमारे पास क्या कह रहा कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो सेल, कितने सेल हमारे पास 2 है, ठीक है, प्रत्येक का विद्युत भागबल हमारे पास E1 बराबर 1.5 और E2 बराबर हमारे पास भी, आगे सुनते तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, R बराबर R1 बराबर 0.5 और R2 बराबर भी ओम है, चालक से तार से जुड़ा गया है, ठीक है, तो 5 ओम का प्रतिरोध ये चालक के तार से जुड़ा गया, तो R बराबर हमारे पास 5 ओम दिया गया, एक अलग से जोड़ा गया, ठीक, उन दो की बात नहीं करिए, अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है, I निकालना है और E निकालना है, हमें तो R भी निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले E निकालते हैं, ठीक है, तो E बराबर क्या करेंगे, तो E बराबर हम लगाएंगे फॉर्मूला, E बराबर क्या करेंगे E1 प्लस E2, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि विपरीत है कि समान, जोड़ तो सकते ही हम, 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, ठीक, ठीक है, स्मॉल आर भी जोड़ दीजिए, 0.5 प्लस 0.5 यानी कितना हो जाएगा 1, ठीक, फॉर्मूला लगाइए, I बराबर कैपिटल E अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल E कितना आया हमारे पास 3 आया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये सब दिया गया हमारे पास कितना, ये 5 दिया गया है ना, तो हम 5 रख देते हैं यहाँ पे 5, और प्लस कितना दिया गया, ये स्मॉल आर दिया गया हमारे पास 1, देखिए बन गया 3/6 यानी 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 ओम, ठीक है, ये हमारा सॉरी आई है ना, ये तो एम्पियर होगा, ठीक, आए समझ में, तो यहाँ तक तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है, अब देखो ये बढ़िया नहीं, हम मैं समझिए क्या कहते हैं, जितनी धारा संधि की ओर जाए, संधि मतलब ये जो बिंदु दिया गया, ये संधि कहलाएगा बीच वाला, ठीक है, मिड पॉइंट हमारा, जितनी धारा संधि की ओर जाए वो पॉजिटिव, जो बाहर जाए वो नेगेटिव लेना है,
क्या कहेंगे, अंदर जाएंगे पॉजिटिव, बाहर जाएंगे तो निगेटिव। और देखो जैसे तो यहाँ शुरू कर, तो ये एक हमारा कहाँ जा रहा है भाई, हमने पढ़ रखा है ना सिग्मा आई बराबर 0, यही फॉर्मूला लगा रहा है, सबको जोड़ना है पर लेकिन जो बाहर जा रही है वो हमारा निगेटिव, अंदर जा रही है पॉजिटिव। ये बाहर जा रही है तो माइनस का 1 एम्पियर, ठीक, ये अंदर जा रही है हमारे पास तो प्लस का 4 एम्पियर, ठीक है। फिर ये भी हमारी कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है तो ये भी प्लस का क्या रहेगा, अच्छा जाएगा। फिर देखो ये भी अंदर जा रही है तो प्लस का कितना आ जाएगा 2, ये आ रही बाहर माइनस का आई, फिर प्लस माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो ये जोड़ो जरा, 4 3 7 है ना, 7 से 7 कैंसिल ही हो जाएगा, पहली बात तो 7 से ये 7 क्या हो गया कैंसिल, 2 में 1 गया बचा 1, तो आई बराबर आ गया 1 एम्पियर, ठीक, ये इसका क्या आएगा आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों को आराम से हो जाएंगे आप लोगों से, है ना। फिर क्या कह रहा है, संलग्न परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है और ए और बी के बीच हमें क्या करना है, पथ ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखो आओ धारा प्रवाहित करते हैं, तो पहले से पहले धारा प्रवाहित है तो हमें पता करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या किया गया है, इससे I1 निकाली गई है और इससे I2 निकाली गई है ना, कराना आपको, ठीक। जो I1 जा रही है वो दोनों इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है, दोनों मिल जाती है, आओ चले, हाँ घर वाले साहब थोड़ा मिल लो, घर से निकले हो, कहाँ जाना पड़ेगा, इधर उधर चलेगा भैया, तो ऊपर जाते ही I1 प्लस I2 मिलके इधर निकल जाएंगे हमारे साथ, ठीक। तो भैया देखो निकलोगे चाहे जहां जाओ, बाद में दोनों को अपने अपने घर पहुंचे, ठीक है, पहुंच गए। तो देखो करना कैसे आपने, अब एक में मेरे को समझ लोगे तो सबको आ जाओ। जैसे देखिए अब हम पास ले लेते हैं, एक पहले कोई भी ले लीजिए आप, पहले नीचे वाले ले लेते हैं ना, तो पास हम लेंगे, कौन सा लेंगे, एफ ई डी, एफ ई सी डी, ठीक है, एफ ई सी डी, फिर से किसमें चले जाएंगे, एफ करेंगे। लेकिन अब देखो इनमें फर्क क्या है, जब हम एफ से ई जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या रेजिस्टेंस मिलता है, बिना रेजिस्टेंस के धारा का कोई मतलब यहाँ पे नहीं, बिना रेजिस्टेंस के धारा लेना नहीं, धारा के संगत प्रतिरोध होता है अपन, और वैसे पढ़ी ना, धारा के संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोध ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मिल गया, ठीक है, सेल में हम देख रहे थे इधर से इधर जा रहा है ना, एफ से ई में, इधर जाते समय सेल डंडी कौन सी मिली, प्लस वाली, तो प्लस का 2 वोल्ट हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, फिर इधर का तब तो वोल्टेज फिर से मिला, पर लेकिन अब हम इधर जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, माइनस, तो माइनस का 5 ले लेंगे। अब इधर आगे बढ़ते हैं, कितने ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का, धारा की डायरेक्शन में, हाँ बिल्कुल है, धारा कितनी है, I1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल नहीं। अब बराबर क्या कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। आओ तो वो अब इतना तो तुमको पता ही कि 5 में 2 घटा के बचेगा माइनस का 3 और प्लस का 2 मतलब प्लस का 3, I1 बराबर कितना रहेगा 0, ये हमारा माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 I1 बराबर 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, I1 बराबर आ चुका है 1 एम्पियर, ठीक। इस बार निकल आया मान, तो निकल आया, समीकरण बनते ज्यादातर, ठीक है, समीकरण बना के ही हल होते हैं, लेकिन बन गया तो बन गया। अब देखिए अब अगला पास ले लेते, सेम टू सेम ले लेते, ठीक है। तो पास ए से किस में चलते हैं, बी, ठीक है, बी से किस में आते हैं, ई में, ठीक है, तो फिर ई से किस में आ जाएंगे, एफ में, फिर एफ से किस में आ जाएंगे, ए में। अब देखो वापस चलेंगे, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे, है ना। अब देखो अब जब हम ए से बी में गए तो कितने ओम का प्रतिरोध है हमारे पास, 2 ओम का, धारा किसमें जा रही है, I1 प्लस I2, भैया 2 ओम का प्रतिरोध, धारा उसमें जा रही है I1 प्लस I2, और हम लोग धारा की दिशा में ही है, तो भैया प्लस का, दिशा जरूर देखो, बिना दिशा के न्यूमेरिकल गलत है ये वाले, ठीक है। अब आगे से अब हम नीचे गए तो हम यहाँ पे गए सेल के पास, सेल हमें मिला सेल, लेकिन माइनस झंडी मिली कि नहीं मिली, तो माइनस का 2 वोल्ट करेंगे, माइनस का 2 वोल्ट। फिर आगे देखो, आगे बढ़ते कोई रेजिस्टेंस नहीं, बराबर क्या करनी, ठीक, कुछ भी नहीं है आपको, तो 2 उधर में 2 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2I1 प्लस I2 बराबर 2 हो जाएगा। I1 का मान निकाल लिया 1, तो 2 का गुणा 1 से करा लो भैया यहाँ पे, है ना, तो वो इतना तो पता ही होगा शायद, हमारा कितना आ जाएगा 2 ही रहेगा, I2 बराबर, तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो I2 बराबर 2 माइनस 2 यानी कितना, I2 का मान कितना आया हमारे पास 0। लेकिन उसने बोला क्या था, 3 ओम पर हमें क्या बतानी है, धारा, तो भैया हमें पता है कि 3 ओम पर I1 धारा प्रवाहित होती है, कौन सी धारा है, I1, I1 का मान कितना है 1, तो 3 ओम पर I1 धारा है जिसका मान कितना है 1 एम्पियर, ठीक। आगे क्या कह रहा है, ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ए व बी के बीच विभवांतर आर पता है हमें, है ना भैया, क्या लिख देते हैं, ए व बी के मध्य
देखो आर बराबर कितना दिया गया हमारे पास 3 ओम, है ना। ए व बी के बीच में साइड के साथ 2 ओम दिया गया, है ना, 2 ओम। और इस पे धारा कितनी है हमारे पास, I1 + I2, तो I1 + I2 तो I1 का मान कितना दिया गया हमारे पास 1, I2 का मान है 0, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के 1 ही आ जाएगा। आई का मान भी बराबर लगा दो, आई आया 1, क्योंकि आई का काम करेगा मान लीजिए पूरा, ठीक। आर आ गया 2, तो कितना आ गया 2 वोल्ट, ये आंसर आ गया। आए समझ में, पढ़ा जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे फिर से एक सवाल बच्चे में, इस संलग्न परिपथ में गणना कीजिए 6 ओम के तार में प्रवाहित धारा, 6 ओम का है हमारे पास, हाँ ये धारा निकालेंगे। अच्छा, 4 वोल्ट के सेल के सिरों के बीच वोल्टेज देखा जाता है। पहले हम इस पे क्या कर रहे हैं, धारा ज्ञात करें। देखिए इससे I1 निकाली गई है जो कि नीचे आ रही है, इधर से I2 निकाली गई, दोनों मिलकर कहाँ चली गई, I1 अपने घर में, I2 अपने घर में, बिल्कुल इजी जैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए पास ले लेते, पहले हम क्या करते हैं पास। अब पास हमें क्या करना था भैया, पहला पास जो लिया करो ना वो धारा की दिशा में ले लिया करो फटाफट, हमें पता धारा नीचे जा रहे हैं, ले लेंगे, क्या जाने की क्या जरूरत है हमें। फिर क्या करते हैं, पास ए बी, फिर किस में जाएंगे सी, फिर किस में बी, फिर ए में करेंगे, ठीक। अब देखो, अब जब ए से डी, डी से सी, सी से बी में क्या, इस पास को हम लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 ओम का प्रतिरोध, धारा कितनी जा रही है I1, तो 5I1, ठीक, प्लस प्लस। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे अकेला 6 ओम का है, 6 हमारे पास मतलब I1 + I2, है ना, I1 + I2, फिर आगे प्लस लगाते हैं, फिर हम कितने में गए 4। देखो तुमको पता है कि यहाँ पे I1 ही ऊपर जाएगी, क्यों, क्योंकि I1 ऊपर जाएगी और I2 कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, है ना। I1 ऊपर I2 नीचे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 4 पे कितना है I1 में है, ठीक। हमें मिला फिर 3 ओम का प्लस 3I1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेल मिला वही -4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक आया आपको। अब आगे देखिए, अब आगे मल्टीप्लाई करके थोड़ा संतुलन करते हैं इसको, तो 6 5I1, है ना, 5I1 + 6I1 + 6I2 + 4I1 + 3I1 -4 का चला जाएगा +4 जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हमने क्या देखा, 1 2 और कौन I1, ये देखो 4 3 7 7 होगा, 7 6 5 11, 11 और ये 7 हमारा, ठीक है। और 11 और 7 हमारे पास कितना हो गया 18I1 + 6, ठीक है, बराबर यहाँ 4 चलना। एक काम करते हैं कि 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 9I1 प्लस 3I2 बराबर आ गया 2। इक्वेशन क्या बनी है, फर्स्ट, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अभी हम इसमें कहां से गए थे, ए से डी में, अब चलते हैं डी से ई में। पास ले लेते हैं, पास का नाम देते हैं डी ई, और फिर ई से एफ, एफ सी, और सी से किस में जाते हैं डी, है ना, ये हम पास किए। अब जब हम डी से ई में गए तो कितना डिस्टेंस हमारे पास 5 ओम का है, 5 ओम का, पर धारा देखो कहाँ आ रही है, ई से डी जा रही है, हम कहा जा रहे हैं डी से ई में, भैया माइनस का 5 ओम और धारा है हमारे पास आई, ठीक है। अब देखिए मिलता हमें सेल, बस सेल की हमें प्लस डंडी मिल गई, यहाँ पे क्या मिल गई, तो प्लस का कितना ले लेंगे 2, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे किस तरह रेजिस्टेंस मिला 1 ओम का, बस धारा तो हमारी बेटा नीचे आ रही है, हम उल्टा जा रहे हैं, यानी कि माइनस का 1 पर 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका I2 का, तो भैया 1 मतलब I2 का ही हो जाएगा, है ना। फिर 1 का तो मल्टीप्लाई 1 ही होगा ना, फिर ऊपर जा रहा है तो रजिस्टर धारा नीचे आ रही है, तो 4 ओम है हमारे पास, तो माइनस का 4, और लेकिन धारा कितनी है, ठीक। अब हम इधर जाते हैं, और धारा इधर आ रही है, तो कितनी धारा हो जाएगी माइनस का 6, लेकिन ब्रैकेट में रहेगा I1 और प्लस I2, ठीक। और बाकी पूरा यहाँ पर पास खत्म, बराबर कितना कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 5I1 I2 +2, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं +2 को सीधे उधर भेज देते, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का I2, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 4I2, फिर माइनस का 6I1 का 6 बराबर कितना रहेगा हमारे, लेकिन 0 नहीं रहेगा क्योंकि 2 उधर भेज दिया, तो माइनस का 2। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते, तो माइनस से माइनस का प्लस, दोनों साइड प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 1 2 और ये बचा 3, ये देखो जोड़ देते हैं, और 6 6 नहीं सॉरी 6 4 10 10 5 10 5 15 और 15 1 16, बिल्कुल बन जाएगा, तो माइनस तो हट जाएगा,
6i1, ठीक है 6i1 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 16i2 बराबर 2, तो डिवाइड कर दो 3i1 और प्लस 8i2 बराबर 1 आएगा, ठीक है समीकरण क्या बन गया 2। इस प्रकार बना लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ करते हैं समीकरण 1 व 2 से, है ना। समीकरण 1 हमारे पास क्या बना था भाई साहब, पहले लिख लीजिए 9i1 प्लस फिर इसके बाद 3i2 बराबर 2, फिर यहाँ बना था 3i1 प्लस 8i2 बराबर 1। सिंपल सी बात, हमें घटाना है, जोड़ना पड़ेगा। देखो हमें और कुछ तो दिख नहीं रहा, एक बार हम घटा देते हैं, क्या कर देते हैं घटाते हैं, लेकिन घटाने के लिए हमें 3 में गुणा करना पड़ेगा, ये घट जाएगा, है ना 3 3 9। लेकिन अब हम 2 में 3 में आगे घटा रहे हैं तो माइनस की वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है। 8 24, 24 में 3 गए 21i2, है ना। ये हो गया हमारे पास 3 और 3 में 2 गया भैया, 2 में 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, i2 बराबर हमारे पास आ गया 1/21, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, इसको उठा के समीकरण 1 या 2 में रख देना, आपका वैल्यू भी निकल आएगी। और जो पूछा 6 ओम पे प्रतिरोध, तो ये 6 ओम पे धारा जो निकालनी है हमें 6 ओम पे, तो i1 प्लस i2 यानी दोनों धारा जो निकल के आए i2 i1 का मान दोनों को जोड़ देना, बस निकल आ गया आराम से, ठीक है। कर लेंगे। आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया, दो बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और निकाल देते हैं। हम इसको वीट स्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वीट स्टोन कैसे किया जाता है भाई सब, देखो ये हमारे पास मान लीजिए पॉइंट ए है, ये तो दिया गया, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है बी है, तो वीट स्टोन इस तरीके से बनता है, वीट स्टोन दो इस तरीके से बनता है, नया थोड़ा अच्छा लगेगा इस प्रकार। अब देखिए आगे, आगे हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। ये बन गया वीट स्टोन। क्या बन गया, वीट स्टोन। अब देखो हम इसमें रेजिस्टेंस लगाए, रेजिस्टेंस तो आप लगा ही लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे है आर स्मॉल वाला, यहाँ पे है कैपिटल आर, फिर यहाँ पे है कैपिटल आर, लेकिन यहाँ पे है स्मॉल। अब एक चीज विशेष कर आप ध्यान दीजिए भैया, कि यहाँ पर जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है उसको हम हटा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वाला हट जाता है, ठीक है। तो वो हट गया, तो हमें पता है कि अब देखो धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे तो आई आई चली जाएगी, और यहाँ से आई टू चली जाएगी, चली जाएगी। नहीं, ऊपर वाले श्रेणी क्रम में, नीचे वाले समानता क्रम में, तो ऊपर वाले भी श्रेणी क्रम में जोड़ो, श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर आर वन प्लस आर टू, आर बराबर आर वन प्लस आर टू, आर डैश मान लेते हैं, यानी कि आर प्लस कैपिटल आर, ये हमारा बन जाएगा, ठीक। फिर आर डैश दूसरा निकाल लेते हैं, यहाँ पे आर वन प्लस आर टू करेंगे, ये भी नीचे आ रहा सेम टू सेम आएगा, आर प्लस कैपिटल, ये आर वन प्लस हमारे आर वन आर डैश आ गया। अब देखो जब इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, दोनों किस क्रम में कर देंगे, समांतर क्रम में कर देंगे, ठीक। तो ये जो हमारे पास आर डैश व आर डबल डैश आया, इसको किसमें कर देंगे, समांतर में, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/में आर बराबर 1/में आर वन प्लस 1/में आर टू हो जाएगा। तो आर वन की वैल्यू है हमारे पास 1/में आर प्लस आर, और यहाँ बन जाएगा प्लस का 1/में आर प्लस आर। तो ये हम जब एलसीएम लेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम, ठीक है। एलसीएम आएगा आर प्लस आर बनेगा। अब देखो जब दोनों सेम टू सेम है तो ऊपर बनेगा 1 + 1, तो ऊपर हमारे पास 1 + 1 यानी कि देखो इधर पे तो हमारे पास आर नॉट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको आर नॉट मान लिया हम लोगों ने, तो आर नॉट की वैल्यू जो मान निकल के आई है 2/में आर प्लस कैपिटल आर, उसको पलटा दिया जाए भाई साहब, पलटाने पे आ जाएगा आर नॉट बराबर, यही हमारा क्या है इसका आंसर, ठीक है, यही रहेगा। आए समझ में, ठीक, कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 10वें नंबर का कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ के बिंदु ए बी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बी व डी भाई साहब देख लीजिए, बी है हमारे पास, ये बी है, इस 2 ओम पे हमें क्या करना है, ठीक। और पहले परिपथ में धारा प्रवाहित करिए, धारा प्रवाहित आंसर निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर से हम इसमें I1 प्रवाहित कर देते हैं, करते हैं आइए, तो ये हो गया I1। अब I1 उधर चल के आएगी, इधर से ये जा रही है पास I1, और इधर से निकाल दीजिए इस वाले साइड I1, तो I1 निकलती रहे, I2 निकलेगी, जा रही I2, ये आ गया हमारे पास I2, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बन जाएंगे I1 + I2 जाएगा। आगे बढ़ के I1 अपने घर पे और I2 अपने घर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी, वैसे जैसे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पास लिया था वैसे लेके करेंगे, ठीक है। देखिए जब हम ए से किस पे जाएंगे, बी से, पास ले लेते हैं, पास ए से बी, बी से डी, डी से ए, ठीक है। जब हम ए से बी पे जाते हैं कितने वोल्टेज हमारे पास, 1 वोल्ट है,
प्लस की रनिंग मिल रही, रेजिस्टेंस कितना 1 ओम है, प्लस 1 ओम, धारा कितनी I1, यानी I1 ही तो आएगा। फिर 20 इसमें क्या भाई, धारा कितनी मतलब 2 है, प्रतिरोध कितना 2 है, तो धारा भाई I1 प्लस I2 आएगा। फिर इधर जाते इधर हमारे पास क्या मिल गया, धारा प्रतिरोध मिल गया, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2I1, ठीक है, और यहाँ पे सेल मिलेगा माइनस का 2 बराबर 0, बराबर कितना रहेगा 0। तो सही से लिखते हैं फिर इसको, ठीक, विच्छेद करते हैं इसका, 1 प्लस I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2, दो का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2I1 बराबर, अब देखो ये माइनस का 2, ये प्लस का 1 घट जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो ये तो 1 हटा देते ना, फिर इसको मैं कर दिया था, तो ये 1 1 और ये भी हमारे पास क्या है 1 है ना, तो 2 2 2 4 1 5, तो 5I1 प्लस 2I2 बराबर कितना रहेगा 0 रहेगा। आया समझ में, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया जब पास अगला ले लेते हैं, तो अभी तो हमने इसमें ऐसे लिया है ना, तो इस पे भी हम ऐसे ले लेते हैं, पास ले लेते हैं, पास बी, फिर बी से डी, फिर सी से डी, फिर डी से बी में आएंगे। अब इन जब पास को ले लिया तो उसको सॉल्व करेंगे, तो 20 से किसमें गया सी में, तो हमें क्या मिला माइनस का 3 वोल्ट है ना। फिर यहाँ पे कितना ओम का प्रतिरोध, हमारे पास 3 ओम का धारा की विपरीत दिशा में, तो माइनस का लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस का 3I2 है ना। फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस मिला माइनस का 1I2 है ना। फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर हमें सेल मिल गया, तो प्लस का लेकिन है ये, तो प्लस का 1 बचेगा। फिर इधर आएंगे वापस, तो माइनस का 2I1 प्लस I2 बराबर कितना रहेगा, ठीक, और मल्टीप्लाई। एक काम देखो पहले करते हैं, तो माइनस का 3I2, फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 1, अभी I2 बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 बराबर 0, ठीक है। जो जुड़ेगा, जो जोड़ देते हैं, ये 2 2 2 ये हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 और ये 1 कैंसिल हो गए, 2 बचेगा, तो जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का कर लेंगे बाद। अब एक काम देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या बनना, I3 I2 है, ये भी I2 है, ये भी I2, जोड़ देते 3 2 5 1 6, यहाँ पे 2I1 माइनस का और माइनस का 6I2, ये जाकर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2, माइनस कॉमन लेके 2 कॉमन ले लो, साथ में माइनस भी कॉमन, I1 प्लस 3I2 बराबर यहाँ पे आएगा माइनस का 1, ठीक है। माइनस भेज देना कॉमन लेके, और उधर तो माइनस था नहीं, तो कॉमन लेने के बाद कटेगा नहीं, तो माइनस आया समझ में। अब ये बन गया हमारा समीकरण 2। क्या करेंगे, इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से, ठीक। जब समीकरण 1 व 2 से हम करेंगे, तो हमने क्या देखा, इक्वेशन लिखते पहले 5I1 प्लस 2I2 बराबर 0, तो बराबर यहाँ 1 रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 बचा था ना, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर बराबर देंगे सब। इसके बाद दूसरा बार लिखते हैं I1 प्लस 3I2 बराबर माइनस, ये हो जाएगा। अब बताते हैं, तो हमें कुछ समझ में तो आ नहीं ना, बस क्या करते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा, लेस कर देते हैं, ये घट जाएगा, घटेगा, ठीक है। अब देखो 5 नहीं कितना हो जाएगा 15, 15 अब 2 में 15 घटाए तो माइनस का आएगा, 15 में घटाया भैया तो 13I2 बराबर, ठीक है। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब एक में हम घटा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस तो पहले होगा, फिर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 1 में 5 जाए तो बचेगा माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो I2 बराबर आ गया 4/13, I2 बराबर कितना आ गया 4/13, ये 13 था, ये I कट गया, ठीक है। तो 4/13 इसको उठाइएगा, समीकरण किसी में लिख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, I2 का मान निकल आएगा, और कह रहा है कि 2 ओम पर A और D के बीच में क्या करना है, मात्रा निकालना। तो हमें वो R पता है, क्या पता है, R बराबर दिया गया है 2 ओम, I1 प्लस I2 का जो मान निकलेगा उसको यहाँ पे रखना I की जगह, ठीक है, उसको करके V बराबर IL लगा के आप आए समझ में, पढ़ा जाए आगे। चलिए आगे, हमने तुमको बताया वीट स्टोन बना सकते हैं, इसको क्यों बना सकते हैं, जब 5 या 5 से अधिक प्रतिरोध दिया जाए उसको वीट स्टोन में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे कितना दिए गए 5 ही तो दिए गए, आओ बनाते बड़ा से वीट स्टोन। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए, इधर पॉइंट मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ये पॉइंट लिया हमने ए और इधर पॉइंट ले लिया बी, है ना। इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, तो ये बन गया वीट स्टोन, तो नीचे इसको नीचे, ठीक है। ये मान लेते ये वाला जो प्रतिरोध है वो 10 ओम का है, नीचे वाला ये जो प्रतिरोध है हमारा 5 ओम, तो देखो ये 5, फिर ये वाला हमारा कितना दिया गया 20 ओम दिया गया है, ये वाला हमें कितना दिया गया 10 ओम। अब बीच वाला जो ये 10 है उसको लेने को कोई फायदा नहीं आता है, तो देखो इन दोनों को सीढ़ी क्रम में डायरेक्टली कर दिया जाए।
R1 प्लस R2 करोगे तो कितना आएगा भाई, ये 30 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास 5 और ये 10 है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ो तो 5 और 10 कितना होता है, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 ओम व 15 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम। ठीक है, तो 1 में R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 में 30 प्लस 1 में एलसीएम आ गया भाई साहब कितना, 30 1 प्लस 1 कितना, 1 में आर, तो आर बराबर आ गया 30/3 यानी कि 10 को आ गया। और क्या बोल रहा है, तो धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। लो भैया आई निकाल दे, तो बी बराबर क्या होता है अय्यर, वी 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 कितना दिया गया 5, कितना दिया गया 5। यहाँ पे आर आ गया हमारे पास कितना 5 दूनी 10, यानी कि आई बराबर आ गया 1/0.5। और क्या परिपथ में शक्ति ज्ञात कीजिए, तो पी बराबर क्या होता है वी आई, है ना। वी कितना है हमारे, वी कितना दिया गया 5, आई दिया गया 0.5, 25 यानी कि 2.5 आ जाए। ठीक, ये हमारे पास शक्ति आ गई किसमें, वाट है समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक में 2 ओम का बिंदु पर ए व बी के बीच क्या करना, तुल्य बिंदु क्या करना, सेम चीज दो। अब ये भी डिस्टोर बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा भैया भी, ठीक है। ये हमारा बन गया बी डिस्टोर। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। यहाँ पे लगा दो भाई पत्रों, कितने ओम का लगेगा, सब दो ही दो है, ये 2 हो गया, ये 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा, ये भी हमारे पास 2 ओम हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ओम हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग ए और बी में भी तो लगे हुए हैं। देखो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये 4 और ये 4, 4 ओम व 4 ओम किस क्रम में, समांतर। ठीक है, 1 में आर प्लस 1 में R1 प्लस 1, ये तो करेंगे 1 में 4 प्लस 1 में 4, एलसीएम आएगा 4, ऊपर आएगा 1 प्लस 1, पलटा दोगे तो आर बराबर आ गया 4/2, यानी कि सीधा आ गया 2 ओम। तो ये 2 ओम पूरे का आ गया, इसका इस पूरे का कितना आ गया 2 ओम आ गया, है ना। ये पूरा 2 ओम, ये 2 2 2 2 2 कितना आ गया 6, तो ये लिख देना सीधे 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 2 ओम कॉमा 2 ओम कॉमा 2 ओम, इसमें जोड़ने पर श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। फॉर्मूला क्या लगता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, भैया 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कितना हो गया 6, ये टोटल इसका आंसर है। ठीक, आगे देखिए, आगे हमारे पास ये सवाल क्या कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। भैया R की वैल्यू निकालिए। देखो अब चित्र को खोलना आपको सीखना पड़ेगा, बस खोलेंगे कैसे, ये ए है, इसको पलट के ऐसे खोल दो, ऐसे खोल दो, तो जैसे हम बता, एक बार ध्यान दें, ठीक है, चित्र समझोगे तो आ जाएगा। ये हमारा बना हुआ सी, ये बना हुआ है एफ, ये तो बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारे पास ई। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, ये हमारा हो जाएगा एक, ये कौन सा हो गया सी ई, लेकिन हमने जो ये ए बी वाला पॉइंट हमने इधर खोल दिया है, और ये जो ए वाला पॉइंट है उसको इधर खोल दिया, ये ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा, ये बन गया ए। तो हमें इतना पता कि ए सी और डी, जिसको मान लें डी, सी और डी के बीच में कितना प्रतिरोध है आर, फिर डी व ई के बीच कितना प्रतिरोध है, ये भी आर है ना, बीच वाला ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, नहीं आ रहा है, बीच स्टोर लगा दो, आर के वैल्यू निकल आएगी। तो आर आर श्रेणी क्रम में तो कितना हो गया 2r, ये दोनों श्रेणी क्रम में कहा जाए 2r, ये 2r, ये 2r, ये 2r और ये 2r किस क्रम में, समांतर क्रम, r कॉमा 2r को समांतर बोलते हैं, समांतर यानी कि 1 में r डैश बराबर 1 में 2r प्लस 1 में 2r, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 2r, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1, 1 में r डैश, तो r डैश बराबर हमारे पास आ गया 2r अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारा r डैश का मान कितना आएगा। ठीक, याद रहेगा, सिंपल सा है। आगे बढ़ा जाए, आगे क्या कह रहा है, आगे देखो इसको अब सॉल्व, ठीक कह रहा है कि r की वैल्यू याद करो, हम लोग को तरीका बताते हैं, आप सुनिएगा। ठीक है, तो ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो ठीक है, तो 1 में r बराबर r डैश मान लेते हैं 1 में r प्लस 1 में 1.15 दिया गया, 1.5 दिया, 3 दिया गया, एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा r प्लस 15, सॉरी, तो ये एलसीएम आएगा r गुणे 15 है, और ऊपर इसका मल्टीप्लाई 15 प्लस r, तो ये आ गया हमारे पास r डैश की मान, तो r डैश बराबर आ गया r प्लस 15, r गुणे 15,
अपॉन में आर प्लस वन जाएगा, ये वैल्यू आ गई आर डैश। तो मान लीजिए ये वाला जो दिया गया वो आर डैश, ठीक है, इसको आर डैश मान लिया। फॉर्मूला लगाइए, पी अपॉन में क्यू आर अपॉन में एस आर डैश, इसको मान लो ये आर डैश की वैल्यू यहाँ रखना, ये वैल्यू काम करेगी किसकी, पी की, ये वैल्यू काम करेगी क्यू की, ये वैल्यू करेगी आर की, है ना, एस की काम करेगी एस। पी की वैल्यू पता, क्यू की वैल्यू पता, आर की वैल्यू पता, एस की वैल्यू पता, आर की वैल्यू रख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, आपको आंसर। ठीक, कर लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, संलग्न परिपथ में आर है, ठीक है, कैपिटल आर यहाँ पे दिया गया हमारे पास, कैपिटल आर है, तो बिंदु ए और बी के बीच विभव याद करना, क्या याद करना मित्रों, ए ये है और बी ये है। तो सिंपल सी बात है, ए और बी के बीच हमें ये तीनों समांतर में, ये तीनों समांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा टेढ़ा करके देखो पड़ता है, एक दो ऐसे करके दिख रहा है ना, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो आर आर आर, तो निकले आपको बताया कि भैया ये तीनों किस क्रम में कर देते हैं समांतर क्रम में, तो वन अपॉन में आर डैश बराबर वन अपॉन में आर वन के आर ही है केवल, है ना, तो प्लस का वन अपॉन में आर प्लस वन अपॉन में आर, तो एलसीएम आएगा अपना आर, ऊपर आ जाएगा थ्री, वन अपॉन में आर डैश, तो आर डैश बराबर आर बाई थ्री। सेम ऐसे निकालोगे तो ये वाला भी हमारा कितना आने वाला, आर डबल डैश मान लेते हैं, ये भी आएगा आर बाई थ्री, ऐसे तो करोगे। ठीक, दोनों क्या कर देते फिर श्रेणी क्रम में, भाई तीनों एक बन गए, फिर एकदम लाइन हो जाएगी, आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश और नॉट, ये भी आर बाई थ्री, ये भी आर बाई थ्री, है ना, आर बाई थ्री, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा थ्री, ऊपर आएगा आर प्लस आर, तो ये आ रहा आर नॉट, ये आ गया टू आर बाई थ्री, ये हमारा क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में कह रहा है भैया 80 मीटर का हमारे पास तार है, टोटल लंबाई 80 दी गई है, 80 में 50 पे छुआ देते हैं, ठीक है, छुआने के बाद भैया हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लंबाई वाला, लंबाई फॉर्मूला होता है यहाँ पे पी अपॉन में क्यू का काम जो करेगा वो निकालेंगे, और यहाँ पे कुल लंबाई जो मान लेते हैं पूरी टोटल दी गई हमारे पास कितनी 80, तो यानी कि जो 80 है छुआया किसको जा रहा है 50, यहाँ पे एजे रखेंगे एल वन, तो ना ये एल है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एल रखेंगे, पर कौन वाले रखेंगे, अब दोनों में कितना छुआने पर एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, तो 80 माइनस, इसको एल एस मान लेते, ठीक है, यहाँ पे पी का मान हमारा कितना दिया गया 10 अपॉन में आर, और ये हमें दिया गया कितना 50 पाया हम लोगों ने, ठीक है एजे, और इसके बाद ये दिया गया 80 माइनस हमारे पास 10 बटे आर इज इक्वल टू 50 बटे में यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा, ये क्रॉस जीरो जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया 30 बटे आर, 5 नीचे लिया तो आर बराबर आ गया 30 बटे काट देना 6 ओम हमारा रजिस्टेंस आया समझ में। आपको दिखाई दे रहा है भैया एक स्कैनर है ना, इसको स्कैन कर लीजिए, इस पीपीटी को आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी में कोई दिक्कत नहीं व्हीकल में, अगर आपको अभी तक कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में इससे भी बेहतरीन लेक्चर के साथ।